अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर आप जैसे कि जानते हैं एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ उस प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन को कहते हैं जो डिपेंड करता है ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर जो डिपेंड करता है उस प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। वैसे आप जानते हैं सॉल्यूशन की जो दो और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, एक होता है ना क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़, एक होता है एडिटिव प्रॉपर्टीज़। उन तीनों में से जो एक प्रॉपर्टीज़ है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मैंने अभी बताया कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें से जो चार प्रॉपर्टीज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जो डिस्कस करते हैं उनमें से नंबर वन ये है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन हम डिस्कस करते हैं इसमें, दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन। और फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर, लवरिंग इन वेपर प्रेशर डिस्कस करते हैं। और जो चौथा प्रॉपर्टीज है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? देखिए जी, ऑस्मोटिक प्रेशर को आपको समझाने से पहले मैं ये बता इसके पहले हम आपको बता दूंगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? आप जानते हैं कि ऑस्मोसिस इज द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है जी, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है जी। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको पता है कि यह ऐसा मेम्ब्रेन होता है जिससे मखसूस सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गुजर सकते हैं, हर सॉल्यूट पार्टिकल्स को वहां से गुजरने नहीं देती हैं। ठीक है जी, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, आउटर कवरिंग ऑफ लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन है। और आर्टिफिशियल भी जो है ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जैसे कि सेलोफेन है जो सेलुलोज से बनाते हैं। ठीक है जी, तो ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, तो बात यह है कि हमने आपको पढ़ाना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोके, ठीक है नहीं, उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। या आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर हम एक ऐसा प्रेशर डेवलप करते हैं जिसकी वजह से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो इनवर्ट फ्लो को हम क्या करते हैं? रोक देता है। ठीक है जी, उस प्रेशर सॉल्यूशन के ऊपर लगने वाली वो प्रेशर, उसको हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। ठीक हो गया जी। तो मैथमेटिकली मोर्स ने एक इक्वेशन पेश किया इसके लिए। ठीक है जी। अच्छा, ये जो पाई है, ठीक है, ये पाई किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये आपको पता है ये आपके कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा जी, आर आपके पास जर्नल गैस कांस्टेंट है। ठीक हो गया जी। और टी आपके पास क्या है जी? एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, तो हम इसको मजीद जरा एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं, मजीद आपको समझाने के लिए। देखिए जी, अब यहाँ पर मैंने एक बीकर ली, बीकर के अंदर हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा है बल्ब के अंदर। ठीक है जी, उस बीकर के अंदर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा है। बाहर आपके पास सॉल्वेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर बल्ब के अंदर आपके पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है जी। अच्छा, तो होगा क्या जब इसको आप प्योर सॉल्वेंट के अंदर रखते हैं? रखने के बाद क्या होगा? इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, अच्छा जी, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इनवर्ट फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो जो जो वक्त गुजर जाता है तो क्या होगा जी? इस सॉल्वेंट की ये जो वॉल्यूम है उसमें डिक्रीज होगा और इस सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है उसमें इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो वक्त के साथ साथ, टाइम गुजरने के साथ साथ, मैंने अभी बताया कि इस सॉल्वेंट की वॉल्यूम कम हो गए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सॉल्वेंट की वॉल्यूम कम हो रहे हैं। और क्या होगा? अंदर इनवर्ट फ्लो होने की वजह से इस वाटर की हाइट में इजाफा होता जाएगा एक मैक्सिमम हाइट तक। जब मैक्सिमम हाइट तक ये पहुंच जाते हैं तो उसके ऊपर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है। ठीक है जी, क्या लगता है? एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी कि ड्यू टू एक्स्ट्रा हाइट ऑफ ए सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के एक एक्स्ट्रा हाइट तक जब पहुंचते हैं तो क्या करता है ये सॉल्यूशन?
अच्छा जी, नीचे की तरफ एक प्रेशर डेवलप करता है वाटर की वजह से, ड्यू टू एक्स्ट्रा हाइट की वजह से। जब वो प्रेशर नीचे की तरफ लगता है, वो क्या करता है, वो ये करता है कि मजीद वाटर को अंदर इंटर होने से रोकते हैं। ठीक है जी। जब वाटर अंदर जाने से रोकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस क्या हो गए, रुक गए। अच्छा, वो कौन सा प्रेशर था, ड्यू टू द एक्स्ट्रा हाइट ऑफ ए सॉल्यूशन, जिसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, वाटर की जो प्रेशर है। ठीक है जी। उस प्रेशर ने क्या किया, ऑस्मोसिस के इनवर्ट फ्लो को क्या कर दिया, उसने रोक दिया। ठीक है जी। तो फिर ये वो प्रेशर जिसने इस ऑस्मोसिस के जो है ना इनवर्ट फ्लो को रोक दिया, उसको हमने क्या नाम दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि द प्रेशर विच इज नीड टू अप्लाई टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द इनवर्ट फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। देखें, आगे मैं तीन चीजों के मजीद हम डिस्कस करते हैं। एक है आपके पास ना आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्या है बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, एक आपके पास होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और तीसरा आपके पास है जी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो तीन सॉल्यूशन है, इसको जरा और से देखिएगा। ठीक है जी। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा जो सेल है ना, सेल, और इस सेल के अंदर जो फ्लूइड पाए जाते हैं, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड पाए जाते हैं, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इस फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 0.95% ऑफ NaCl सॉल्यूशन के इक्वल होता है। ठीक है जी। अच्छा, जब आप इस सेल को ना, इस सेल को, ठीक है जी, ऐसे सॉल्यूशन में रखें, यानी कि इस सेल को मैं कहाँ रखूं, 0.95, अच्छा, परसेंटेज सॉल्यूशन में मैं इसको रखता हूं। तो ये सॉल्यूशन यहां रखने से क्या होगा, ना वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ जाएगी, ना अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ आएगी। नो नेटवर्क फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, नो नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन हैविंग, solution having same osmotic pressure। ठीक है जी, इस कॉल्ड, क्या नाम देंगे उसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। दूसरा आपके पास क्या है जी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है जी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये है कि अगर मैं इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है, वो ग्रेटर देन 0.95% कर दें। ठीक है जी, 0.95% से ग्रेटर कर दें, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा, वाटर सेल के अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कहाँ आएंगे, बाहर फ्लो करेगा। ठीक है जी, जब बाहर फ्लो करेंगे, फ्लूइड्स बाहर आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा, सेल श्रिंक होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी। अच्छा जी, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl solution, NaCl solution is greater than 0.95%। ठीक है जी, उस में क्या होगा, the fluid flow outside the cell and सेल क्या होगा जी, श्रिंक होगा, सिकुड़ जाएंगे। उसको हम क्या नाम देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है जी। अगर हम क्या करें, हम यूं करें कि इसको ना, इसको हम एक ऐसा सॉल्यूशन के अंदर रख लें। लो जी, ये हमने सॉल्यूशन बनाया, इसके अंदर आपने क्या रख दिया, सेल को रख दिया, और ये जो सॉल्यूशन है विच इज लेस देन 0.95% हो, क्या हो जी, 0.95% हो। उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा कि वाटर का फ्लो अंदर की तरफ जाएगी। ठीक है जी, अंदर की तरफ यूं जाएगी, तो जब वाटर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ आएगी, सेल फूलता जाएगा। ठीक है जी, एक्सपेंड होता जाएगा, और आखिर में क्या होंगे, वो सेल ब्रस्ट होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं जी, इफ द कंसंट्रेशन
if the concentration of NaCl solution is less than 0.95%, then water flow inside the cell. उसको हम क्या नाम देंगे कि कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन भी होती हैं। ठीक है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन ये है कि जब कोई जो फूड्स होते हैं ना, फूड्स के अंदर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या ज़्यादा साल्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, या ज़्यादा हम क्या करते हैं, शुगर यूज़ करते हैं, ठीक है जी, जेम जेली वगैरह में। तो उसमें होता क्या है, उसमें होता ये है कि जो बैक्टीरिया उस फूड को ख़राब करने के लिए वहाँ पर बैठ जाते हैं, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की वजह से तो बैक्टीरिया की सेल से जो वाटर है वो आउटवर्ड आ जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के सेल क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, तो वो काम करने के लायक नहीं रहता। इसी तरह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हिमोलाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल जो आप करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, सेल को आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर उसको रखते हैं तो क्या होगा जी, वाटर जो है ना सेल के अंदर फ्लो करेंगे। जब वाटर सेल के अंदर फ्लो करते हैं तो सेल एक्सपेंड होता जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा, फिर सेल क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से अंदर से रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल वो बाहर सॉल्यूशन के अंदर आते हैं, तो फिर आप उसकी कंसंट्रेशन को आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, आज का हमारा ये टॉपिक था। तो इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक काम आपने ज़रूर करना है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिलते जाएं। थैंक यू।